नमस्कार मित्रों, प्यारे साथियों। संधि का परिचय किया था पिछले वीडियो में और परिचय करते वक्त आपको पहचान बता दी थी संधि की, स्वर संधि की पहचान, व्यंजन संधि की पहचान और विसर्ग संधि की पहचान। और इनके नाम क्यों रखे गए? क्योंकि विकार किन में उत्पन्न होता है? स्वर में, व्यंजन में और विसर्ग में। इसी के आधार पर इनके नाम रखे गए। फिर बात कर रहे थे अपने स्वर संधि की, जिसके 5 भेद मैंने बताए थे। कौन कौन से? दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यण और अयाति। ये 5 भेद मैंने आपको बताए थे। और आज के वीडियो में अपने चर्चा करेंगे मात्र दीर्घ स्वर संधि की चर्चा यहाँ पे करेंगे और उसकी पहचान, उसकी छोटी छोटी चीज़ें अपने को ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। बात चल रही थी अपनी स्वर संधि की, और स्वर संधि की पहचान मैंने बताई थी स्वर धन स्वर, ठीक है, मेल होगा। और उसका प्रथम भेद कौन सा था? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि, या कह सकते हैं स्वर संधि का भेद है तो दीर्घ स्वर संधि आप लिख सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि ये लिख दिया। अब बात करते हैं मित्रों, दीर्घ का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। संधि का अर्थ होता है मेल। और स्वर संधि की बात करें तो स्वर, तो मतलब जब अपने 2 वर्ण मतलब स्वर का स्वर से मेल कराएंगे तो ये स्वर अपना कौन सा रूप धारण कर लेंगे? बड़ा रूप धारण कर लेंगे। कैसे? तो आपको बता देता हूँ। और स्वर कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। मैं आप पहले दीर्घ संधि की परिभाषा आपको बता देता हूँ। परिभाषा क्या रहेगी? एक सूत्र में भी आप उसको पिरो सकते हो। परिभाषा देखिए क्या रहेगी। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, कौन कौन से स्वर? जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए, ई, उ के परे ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ समान स्वर हो, वहां दीर्घ संधि होती। दीर्घ संधि होती जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए, ई, उ के परे ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ समान स्वर हो, वहां दीर्घ संधि होती है। ये परिभाषा हो गई। सीधे सूत्र में आप ये कह सकते हो कि यदि ए या आ के सामने क्या आ जाए? ए या आ, समान स्वर आ गए। भाई ए या आ ये क्या है? ह्रस्व है। ये क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक है। इसके परे मैंने कहा था ए, ई, उ में से कोई भी इसका ह्रस्व या दीर्घ रूप होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? ए ह्रस्व रूप है, आ क्या है? दीर्घ रूप है। इसी के सामने समान स्वर का कहा था, ए दीर्घ है और ए ह्रस्व है और आ क्या है? दीर्घ है। तो ये अपना दीर्घ रूप
धारण कर लेते हैं। कौन सा रूप धारण कर लेते हैं? दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, यदि मान के चलिए ई और ई के सामने समान ई या ई आ जाए तो ये अपना कौन सा रूप धारण कर लेते हैं? दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। यदि उ ह्रस्व उ दीर्घ के सामने समान उ ह्रस्व उ दीर्घ आ जाए तो ये अपना ह्रस्व रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मित्रों दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा रूप। तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि दीर्घ संधि के अंदर ए ई उ इनके समान स्वर आ जाए, चाहे वो दीर्घ हो चाहे क्या हो, ह्रस्व हो, वो अपना कौन सा रूप धारण कर लेते हैं? ये रूप धारण कर लेते हैं। भाई ए या आ के सामने ए या समान स्वर आ गए, अब ये ह्रस्व भी है दीर्घ भी है, और इसी के सामने मैंने कहा था ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो ये सीधा सीधा अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। चाहे ए के सामने, अब जैसे इसका और अपने निचोड़ निकालें तो भाई ए के सामने ए आ गया तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, ए के सामने आ गया तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ के सामने ए आ गया तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। या आ के सामने आ गया तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। कहने का तात्पर्य बनेगा क्या? दीर्घ रूप ही बनेगा। अब इसको ई को भी इसी प्रकार अपने कर सकते हैं। ई के सामने अगर ई आ जाए, छोटी ई आ जाए तो क्या बनेगी? इसका दीर्घ रूप ई बन जाएगा। फिर ई के सामने क्या आ जाए? दीर्घ ई आ जाए तो भी क्या बनेगा? दीर्घ ई। अब दीर्घ ई के सामने क्या आ जाए? ह्रस्व ई आ जाए तो क्या बनेगा? दीर्घ। और दोनों ही बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनेगी? बड़ी ई। ठीक है, ऐसे ही उ के सामने क्या आ जाए? उ आ जाए तो इसका दीर्घ रूप उ बन जाएगा। उ के सामने उ आ जाए तो क्या बनेगा? दीर्घ रूप बनेगा। उ के सामने उ आ जाए तो भी क्या बनेगा? दीर्घ रूप बनेगा। और उ के सामने क्या आ जाए? उ आ जाए तो भी क्या बनेगा? दीर्घ रूप बनेगा। तो कहने का मतलब ये परिभाषा हो गई। अब ये मैंने आपको बता दिया कि बनना दीर्घ रूप ही है। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जहाँ धन होगा उससे जस्ट पहले ही आपको स्वर देखना है, सिर्फ मात्र स्वर पे ध्यान देना है। और धन से प्लस के बाद में भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। यदि ए धन ए है तो वहाँ पे क्या है? दीर्घ संधि है, और उसका दीर्घ रूप आप क्या कर दोगे? आ कर दोगे। इसी प्रकार ही में चलेगा। अपने एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अपने और अधिक समझ पाएंगे। ठीक है मित्रों, अब उदाहरण के लिए देखते हैं अपने। अब मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, पहला उदाहरण लिख रहा हूँ दीर्घ संधि का। ये एग्जाम्पल है, मैंने लिखा गीत, धन लिखा है मैंने अंजलि। ये उदाहरण लिखा है मैंने। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई मैंने बताया कि प्लस के जस्ट बाद में देखना है, धन से पहले ही आपको देखना है। ये नहीं कि जी ये देख ले, नहीं, धन से पहले जो है। अब भाई आप ये कह दो कि जी यहाँ पे स्वर है ही नहीं, जी यहाँ पे तो स्वर है ही नहीं, ये तो तय है। लेकिन मित्रों ये तय नहीं है। अगर यहाँ पे हलंत होता तो ये व्यंजन तय होता। अब यहाँ पे हलंत नहीं है तो मतलब इसके अंदर स्वर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए,
फिर जो धन है उससे परे पहला ही आपको देखना है। क्या देखा आपने? ए देखा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? स्वर है। अब इसको डिवाइडेशन करके देखते हैं अपने। अब मैंने लिखा गी तय, हलंत कर दिया व्यंजन, और ए इसका अलग निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि अपने को स्वर देखना है भाई। धन से पहले क्या देखना है? स्वर देखना है। अब तय में से स्वर निकाला, क्या बचा अपने पास? ए था, ये अलग कर लिया, ये आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे आपने ए स्वर था, वो क्या कर लिया? अलग कर लिया, ठीक है। ये स्वर था, वो अलग कर लिया, और ये जली अलग लिख दिया, ठीक है। तो स्वर स्वर अपनों ने निकाल लिया। अब अपने यहाँ देखेंगे कि देखो भाई ए यहाँ आ रहा है, ठीक है, ए यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है। अनुस्वार को एक बार रख दीजिए, इसको अलग रख लीजिए, अपने अलग से लगा देंगे। ए ही मान के चलिए, ए यहाँ है, तो दोनों ए आ गए, समान स्वर आ गए, ठीक है। तो क्या बनेगा? आ बनेगा कि नहीं बनेगा? जी आपने कहा भाई आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। आपने बोला आ बनेगा। अब यहाँ पे देखो, आपने लिखा भाई, यहाँ पे गीत था, अब ये आ अपने पास बचा, ठीक है। तय यहाँ आधा है, अब इसका संधि कर रहे हैं, गी यहाँ लिख दिया, ठीक है। तय आधा था, यहाँ लिख दिया जी, तय आधा था। फिर विकार यहाँ उत्पन्न हुआ है दोनों के पास, तो यहाँ तक ये ए तो अपनों ने निकाल ही लिया, गीत यहाँ लिख लिया। अब विकार से अपने को आ मिला, तो आ कहाँ जुड़ेगा? तय में जुड़ जाएगा, और ये हलंत हट जाएगा, और स्वर इसमें मिला तो क्या बना? ता। पहले ए था तो तय था, अब आ मिल गया तो गीता हो गया। और फिर बात करते हैं अनुस्वार की, तो ये लगा दिया, और जली अपने पास बचा हुआ था, तो गीतांजलि। अपने पास नया शब्द क्या आ गया? गीतांजलि। ऐसे अपने को करना है। एक उदाहरण और देखते हैं। ये किसका उदाहरण था? ए धन ए का उदाहरण था। किसका उदाहरण था? ए धन ए का उदाहरण था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। एक नयन धन अभिराम। मैंने क्या लिखा? नयन धन अभिराम। सरल उदाहरण है, इससे आप ज़्यादा समझ पाओगे। वैसे ही करके देखो, अपने को क्या करना है? धन से पहले का स्वर देखना है और धन के बाद का स्वर देखना है। अगर दोनों स्वर समान है तो दीर्घ संधि होगी, और उसका रूप कौन सा हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। अब देखो, अब इसको देखते हैं। न ये अपने को सीधे सीधे क्या है? धन के बाद का देखना है, सीधे सीधे यहाँ हो। जैसे मैंने परम सूत्र बताया था कि वर्ण को पहले देखो। भाई मैंने एक आपको सूत्र बताया था कि परम सूत्र क्या होगा संधि का? परम सूत्र मैंने क्या बताया था? परम सूत्र पिछले वीडियो में, कि सबसे पहले अपने को वर्ण देखना है। वर्ण दोनों देखेंगे तो अपने पास विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा तो सार्थकता आएगी। यही बताया था, सार्थकता आएगी, यही बताया था। अब सबसे पहले धन से पहले का वर्ण देखना है। अब आप कहो जी ये तो न है, स्वर तो है ही नहीं, लेकिन जी यहाँ हलंत होता तो ये न था व्यंजन, यहाँ स्वर था ही नहीं, लेकिन यहाँ हलंत नहीं है, तो न के अंदर पहले अपने स्वर देखेंगे कौन सा है। न के अंदर कौन सा स्वर है? ए। ना होता तो आ स्वर होता। तो अब देखिए न, ये लिख दिया, और न क्या कर दिया? आधा लिख दिया। स्वर था वो क्या कर लिया? निकाल लिया। यहाँ स्वर था वो अलग से निकाल लिया। फिर अभिराम, यहाँ पे भी स्वर आ रहा है ए को अलग निकाल लो, निकाल लिया अलग, और भीराम को लिख दो, भीराम। अब आपने ये लिख दिया, स्वर निकाल दिया। अब दोनों स्वर समान आ रहे हैं तो सूत्र के अनुसार ए धन ए आ गया तो क्या बनेगा? दीर्घ रूप बनेगा। और आप क्या लिख दोगे? आ। क्या लिख दोगे? आ। अब इनको मिलाओ। अब भाई यहाँ पे ये बच गया था अपने पास, यहाँ ऊपर लिखो ने, ये ने, आपने लिख दिया, हलंत लगा दिया, वैसा का वैसा लिख दिया। अब यहाँ से और यहाँ से विकार कौन सा उत्पन्न हुआ था? आ।
अब आ जो विकार हुआ था वो नए में मिला दो तो क्या बन गया ना, हलंत हट जाएगा और स्वर क्या आ जाएगा, आ बन गया, नए ना, और जो ये बचा था ये लिख दो, नैना भिराम। ये देखिए ये बन गया नैना भिराम। तो ये तो हो गया ए प्लस ए का। अब साथ साथ में ये भी देख लेते हैं ए धन आ का, ठीक है। या एक चीज और आपको देखो मित्रों, संधि में स्वर ही नहीं देखना होता, अर्थ भी देखना होता है। उदाहरण के तौर पे बताता हूं जी, उदाहरण के तौर पे देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखा दीपावली, मैंने लिखा दीपावली। अब इसका अपने को क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो भाई संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ देखो मैंने लिख दिया दीप, दीप का अर्थ दीपक होता है, जो दीपावली आ रही है, और क्या लिख दिया अवली, ये निकाल दिया इसमें से, ठीक है। दीप का अर्थ दीपक, अवली का मतलब क्या हो गया पंक्ति, मतलब दीपों की पंक्ति, क्या बना दीपावली। भाई ये तो हो गया। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, आप इसको इसका संधि विच्छेद करके देखो मुक्तावली, इसका संधि विच्छेद करके देखो मुक्तावली। अब इसका संधि विच्छेद किया जी इसकी तरह जी, यहाँ आ गया जी, ये आ गया, ये लोर, ये लोर, ये आ गया जी, ये हो गया मुक्त अवली। अरे लिख तो दिया, मुक्त का अर्थ क्या होता है, मुक्त का मतलब फ्री, अवली मतलब पंक्ति, बेले आदमियों की पंक्ति, फ्री आदमी है उनकी पंक्ति नहीं। आप अर्थ पे देखो, अब यहाँ पे मुक्ता आएगा, क्या आएगा मुक्ता, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, अपने मोतियों का हार पहनते हैं तो मोतियों की वो अवली हो गई, पंक्ति हो गई, तभी हार बना। तो मुक्ता का अर्थ क्या हो गया मोती, अवली का मतलब पंक्ति। तो ऐसे अपने को अर्थ भी निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ स्वर है, यहाँ पे ए स्वर है, और आ और देखो आ और ए भी क्या होता है दीर्घ रूप ही बनता है, तभी यहाँ पे मुक्तावली बन गया। इसका उदाहरण अपने दे देंगे। तो अब दो एग्जाम्पल मैं आपको देते जा रहा हूं। अब एक उदाहरण ये कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे एक एग्जाम्पल है जीव धन आत्मा, जीव धन आत्मा, ठीक है। इसको देखते हैं भाई। वैसे ही चलो, स्वर निकालना है पहले, धन से पहले स्वर और धन के बाद में स्वर देखना है, और स्वर जहाँ आ जाए वहाँ स्वर संधि होती है, और जहाँ दीर्घ समान स्वर आ जाए वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जी का जी लिख दिया, और वह क्या कर दिया आधा। क्यों आधा कर दिया, क्यों व्यंजन के तौर पे लिख दिया, क्योंकि इससे अपनों ने स्वर क्या कर दिया अलग कर दिया, ठीक है। जीव है, वैसे अपनों ने स्वर निकाल दिया ए, बाकी क्या बचा व्यंजन वह बचा, ठीक है। और यहाँ पे जो आ रहा था भाई, हर्षव आओ चाहे दीर्घ आओ, ठीक है, आ अलग कर दिया और बचा क्या अपने पास तमा, क्या बचा तमा बचा। फिर आप बताइए ए और आ मिलके सूत्र के अनुसार क्या हो जाएंगे, ए धन आ मिलके क्या हो जाएंगे अपना दीर्घ रूप धारण कर लेंगे, और दोनों ने अपना दीर्घ रूप धारण कर लिया, ठीक है। अब जीव वैसा का वैसा लिख दो, ये लिख दिया जीव, हलंत लगा दिया, वैसा का वैसा लिखा। अब ये ए और आ मिल के क्या बने थे, आम बने थे, ठीक है। अब हलंत हटा दो और इसमें आ स्वर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा वाह, और बाकी वैसा का वैसा लिख दो तमा। भाई इसका तो कोई प्रयोग ही नहीं है अब, क्योंकि आ और ए मिलके क्या बन गए, आ मिल गए, इन दोनों का प्रयोग खत्म, ठीक है। अब ये 2 चीज बची थी अपने पास, जीव और तमा, ठीक है। अब ये जो आ है वो वह में डाल दिया तो क्या बना जीवा, और ये लिख दो जीवात्मा, इनका तो कोई और है ही नहीं। अब ये जीवात्मा क्या हो गया, ए धन आ का हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं, राम धन आज्ञा, राम धन आज्ञा, ये उदाहरण लिखा है मैंने, राम धन आज्ञा। वैसे ही देखो करके देखो,
रा लिख दिया, मैं से स्वर निकाल लिया तो मैं व्यंजन बचा, स्वर को अलग रख दो, ठीक है। यहाँ पे स्वर है उसको अलग रख दो और क्या लिख दो, ज्ञा, ठीक है। अब देखो अपने पास मूल रूप से ये दोनों अलग कर दिए, राम से मैं से ये ए स्वर अलग कर दिया क्योंकि धन से पहले देखना है, और धन से पहले आ स्वर आया है तो आ को अलग कर दिया, और दोनों का विकार क्या बना, दीर्घ आ, ठीक है। अब ये वैसा का वैसा लिख दो, राम, ये हलंत लगा दिया जी, ठीक है। अब इसके बाद में ये ज्ञा यहाँ लिख दो, ठीक है। लेकिन ये आ तो लगाना पड़ेगा, तो ये मैं के बीच में ऐसे डाल दो, रामाज्ञा, क्या हो जाएगा, रामाज्ञा, राम की आज्ञा। जीवात्मा अपनी आत्मा, जीव हम हैं, ब्रह्म और है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल ए धन आ के हो गए। अब देखते हैं आ धन ए के उदाहरण देख लेते हैं। अब देखो एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल है। अब देख रहे हैं अपने ए धन आ का एग्जाम्पल देख रहे हैं, आ धन ए का एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैंने लिखा सेना, धन लिखा अध्यक्ष, क्या लिखा, सेना धन अध्यक्ष लिखा। अब वैसे ही चलो भाई, सबसे पहले धन है तो ये जो ना है, ना 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 नहीं है, ना नहीं है। अगर हलंत होता तो न होता वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ स्वर इसके अंदर है, तो आ स्वर को सबसे पहले निकाल लो। से लिख दिया, आ स्वर निकाला तो ये न क्या बच गया, व्यंजन के तौर पे बच गया। आ स्वर जो निकाला था वो यहाँ रख दिया अपनों ने, ठीक है। प्लस में क्या हो गया, धन के बाद में ए स्वर आ रहे हैं, इसको अलग रख लो क्योंकि स्वर से स्वर को ही देखना है। और अपना देखो उदाहरण आ धन ए का देख रहे हैं तो भी दीर्घ रूप हो रहा है आ, तो यहाँ पे देखो आ धन ए तो भी क्या होगा, दीर्घ रूप इसका क्या हो जाएगा, आ। भैया इसमें क्या हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा, और विकार से हमें क्या प्राप्त होगा, आ प्राप्त होगा। बाद बाकी वैसा का वैसा लिख दो, ध्यक्ष, ये लिख दिया आपने। अब इसका क्या बनेगा, अब से न व्यंजन था, अब आ इसमें लगा दो, क्या बना, सेना, ठीक है। और ए इसका कोई महत्व ही नहीं था क्योंकि ए इसमें मिल गया था, आमन हो गया था, तो ध्यक्ष अपने पास बचा था। तो से न के अंदर आ जो था अपने पास ये वाला, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, आ ये डाल दिया इसमें, और ध्यक्ष अपने पास बचा था तो ये लिख दिया सेनाध्यक्ष। जी मित्रों, ये कर दिया सेनाध्यक्ष, बन जाओ सेनाध्यक्ष, कॉर्ड डालो। अब देखते हैं दूसरा आता है उदाहरण, देखिए दोहा धन अवली, मैंने लिखा दोहा धन अवली। मित्रों दोहा, कबीर जी के दोहे तो सुने ही हैं, तो वही ये दोहे हैं, और उसकी अवली पंक्ति, दोहा की अवली, दोहावली, बड़ी चर्चित पुस्तक है तुलसीदास जी की, बड़ी आनंदित कर देने वाली है मित्रों। तो उसी का उदाहरण है। अब वही देखना है, हा के अंदर कौन सा स्वर, देखो दो लिख दिया। अब हा से स्वर निकाला तो है क्या बच गया, हलंत के तौर पे। आ अलग रख दिया अपनों ने, स्वर निकाला था जो, और ए यहाँ पे आया है धन से पहले, तो इस स्वर को अलग कर लिया और वली ये लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर विकार देखना है अपने को, क्या विकार आया, आ धन ए, सूत्र में देखो आ धन ए मिलके क्या हो जाएंगे, आ, तो क्या हो गया, दीर्घ रूप हो गया इसका, ठीक है। अब अपने पास ये चीज़ बच गई, ये चीज़ बच गई, और ये चीज़ बच गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले दो है, लिख दिया। ये हलंत था अपने पास, लेकिन आ इसमें मिला दिया
तो ये हलंत हो जाएगा और ये हा बन जाएगा, और वली ऐसा का ऐसा लिख दो, क्या बन गया, दोहावली। ये एग्जाम्पल हो गई किसके, आधन ए के। अब देख लेते हैं आधन आ के। उदाहरण देखिए मित्रों, किसके देख रहे हैं अपने, आधन आ के। ठीक है, मैं लिख रहा हूं उदाहरण, दया धन आनंद। क्या लिखा मैंने, दया धन आनंद। ठीक है, अब अपने को आधन आ का देखना है। अब देखो यहाँ पे दय लिख दिया, या के अंदर कौन सा स्वर है, क्योंकि सबसे पहले यही आ रहा है धन से पहले। ठीक है, तो या के अंदर कौन सा स्वर है, आ, उसको बाहर निकाल दिया सबसे पहले आ। बचा क्या, ये हलंत के तौर पे दया बच गया अपने पास, आ था स्वर अलग कर लिया, धन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको अलग लिख लो, और नंद अपने पास ये बच गया। ठीक है, और आ मिलके क्या बनेंगे, आ धन आ मिलके अपना क्या करेंगे, दीर्घ रूप कर लेंगे, तो आ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, इन दोनों का कोई काम नहीं। अब अपने पास दया, आ और नंद बच गया, इसको मिला के एक सार्थक शब्द बना दीजिए। अब यहाँ पे दया मैंने लिख दिया, लेकिन ये हलंत है। अब ये जो आ है ये किस में मिला देंगे, ये में, तो क्या बना, दया, और नंद जो बचा यहाँ लिख दिया दयानंद। क्या बन गया, दयानंद बन गया। एक उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण देखिए, ये देख लीजिए, वो ही विद्या धन आल्य। क्या है, विद्या धन आल्य। अब इसमें देखो, वैसे ही देखना है अपने को, इससे कोई लेना देना नहीं जी, ये तो आधा है, इसमें तो स्वर पहले निकाल दिया ना, ऐसा नहीं करना है। अपने को धन से पहले देखना है, या है, इससे अपने को क्या निकालना है, स्वर निकालना है। या में कौन सा स्वर है, आ है, बाकी बचा हुआ ऐसे लिख दो, वी दे ये हो गया। आ स्वर अलग कर दिया, आ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, धन के हाथ की आत, धन के हाथ की आत कौन सा है, आ, तो यहाँ लिख दिया प्लस में आ। ठीक है, और बचा क्या अपने पास, लय, यही बचा। अब ये दोनों मिलके अपना क्या बना लेंगे, दीर्घ रूप। यहाँ की भूमिका यहीं तक थी, दोनों मिलके एक हो गए, दोनों मिलके एक हो गए, और क्या मिला, आ फॉर आत्मा। ठीक है, आ मिला। अब इसको ऐसा कैसा यहाँ लिखिए, वी दे ये। ठीक है, आधा था। अब आ का प्रयोग यहाँ लास्ट में ही करेंगे, तो ये हलंत हट जाएगा, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, आ स्वर है वो जुड़ जाएगा, और बचा वो यहाँ लिख दीजिए विद्यालय। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखते हैं विद्यालय। अब भाई ये ऐसे कैसे बना, ये आपको बता देता हूँ, इस पे गौर कीजिए, ये कैसे बना। देखो यहाँ दिख रहा है, मैंने लिखा दे, और यहाँ पे क्या है, ये ऐसे बनता है। हमेशा याद रखना कि जो नीचे होता है वो पापा होता है, नीचे क्या होता है, पापा होता है। ऊपर क्या होता है, हमेशा पुत्र होता है। पापा पुत्र को ऊपर बैठा के चलते हैं, तो याद रखना पापा हमेशा बड़े होते हैं, पुत्र हमेशा छोटा होता है। तो नीचे जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपको, ये हमेशा बड़ा होता है, और दे क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए यहाँ पे दे आधा रहता है हमेशा, या बड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, ए के। तो अब आगे चर्चा करेंगे किस पे, ई धन ई पे। छोटी ई है, उनके एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं अपने उदाहरण,
उदाहरण है, पहले सबसे पहले यही देख रहे हैं, तो अपने पास क्या आनी चाहिए, छोटी ई आनी चाहिए और छोटी ई आगे आनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ रवि, रवि ऐसे ही लिखा जाता है। धन इंद्र, मैंने क्या लिखा, रवि धन इंद्र। अपने को वही उसी चीज़ पे ध्यान रखना है, धन से पहले स्वर देखना है, धन के बाद क्या देखना है, स्वर देखना है। लेकिन इससे पहले मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इससे पहले दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ताकि सरलता से आपको समझ में आ जाए। मैंने लिखा है अभि धन इष्ट, मैंने क्या लिखा, अभि धन इष्ट, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। अब अपने को वही देखने, धन से पहले स्वर और बाद में स्वर, और ई का एग्जाम्पल देख रहे हैं, छोटी का, और अपना क्या कर लेगी, वो दीर्घ रूप कर लेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटी ई है, अब वैसे ही लिखो, देखो ए लिख दिया। भाई ये नहीं कि स्वर तो यहाँ आए हम तो ये माने, नहीं, आपको धन से पहले देखना है। अब भय है, इसके अंदर कौन सा स्वर है, छोटी ई की मात्रा है, तो कौन सा स्वर रहेगा, छोटी ई, ये निकाल दिया अलग। भय अपने पास क्या बच गया, आधा, ये बचा अपने पास, ई स्वर था वो निकाल लिया धन में। अब यहाँ पे देखो धन से हाथ की हाथ, ये ई है, ये अलग कर लिया, और ष्ट ये क्या कर लिया, अलग लिख लिया। अब देखो छोटी ई और छोटी ई मिलके अपना क्या कर लेगी, दीर्घ रूप कर लेगी, कौन सा, ई, क्या कर लेगी, ई। वैसे ही मिलाइए जैसे अपने ए मिला रहे थे स्वर में। अब इनकी भूमिका क्या हो गई, समाप्त हो गई। इनसे अपने पास विकार से क्या प्राप्त हुआ, ई प्राप्त हुआ। अब अपने ए ऐसे का ऐसा लिख दिया। भय, भय क्या था अपने पास, आधा था, व्यंजन है भय। अब इसके अंदर ये जो ई है ये मिला देंगे। अब अपने पास ये क्या करना है, ये ई है, यहाँ लिख दिया। आप इस प्रकार भी कर सकते हो। अपने पास अभी ये चीज़ें बची हैं भाई, ई और ये तो नष्ट हो गई, इससे विकार से ये उत्पन्न हो गए। अब अपने पास ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, यहाँ ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो, ए। अब भय के व्यंजन है, इसके अंदर ई बड़ी है, तो क्या आ जाएगी, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, और ष्ट ये लिख दिया, अभीष्ट। ऐसे करना है आपको। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल है, मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था रवि धन इंद्र। मैंने क्या बताया था, रवि धन इंद्र। इसका करना है अपने को। अब देखो धन से पहले क्या है, वी है, और छोटी की मात्रा है, तो छोटी ई है इसके अंदर स्वर, तो अपने क्या बचा, रे वे, क्योंकि इससे स्वर था वो छोटी ई, वो निकाल दिया अपनों ने। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्वर है, ई है, अनुस्वार है इसके ऊपर। अपने को स्वर देखना है, अनुस्वार को रहने दो, चाहे अनुस्वार इसके ऊपर पड़ा रहे, आपके कोई दिक्कत नहीं, अनुस्वार तो वैसा का वैसा लगा दो। ये निकाल लिया, और अपने पास क्या बचा, द्र। ठीक है, अब देखो ई और ई मिलके अपना क्या करेगी, काम करेगी, और क्या बनाएगी, एक गिलास लस्सी बनाएगी। ठीक है, अरे बड़ी बन जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों की भूमिका समाप्त हो गई, अब इन दोनों का कोई काम नहीं। ठीक है, अब ये बड़ी ई हो गई, अब अनुस्वार यहाँ लगाना चाहो तो लगा दो आप। ठीक है, अब देखो उतार लो, रे व, ये आ गया, प्लस में क्या करोगे आप जी, अपने पास ये बच गया था, और लास्ट में क्या बच गया था, द्र, ये बच गया था। अब इसे बना लो, अब प्लस है तो रे, अब ये बड़ी की मात्रा है तो यहाँ गई, अनुस्वार यहाँ लगा दो, और ये रविंद्र। बेटे छागे, हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, कौन से पे चलना है अपने को, छोटी ई बड़ी ई, और अपना क्या कर लेगी, दीर्घ रूप कर लेगी। दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मित्रों अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए आपको। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण मैं लिख रहा हूं आपके सामने, कपि धन ईश, कपि धन ईश।
कपि मतलब बंदर, ईश का मतलब ईश्वर, और बंदरों का स्वामी कौन होता है? हनुमान जी। ठीक है, अब इसमें वैसे ही देखो, अब अपने किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं? ई होगा कौन सा रूप? दीर्घ रूप होगा। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही देखो, अपने को यहाँ से लेना देना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ से लेना देना है, फिर यहाँ से बड़ी ये लेना देना है। अब यहाँ से अपने स्वर निकाल देंगे, अपने पास क्या बच गया भाई? छोटी की मात्रा है तो ई से स्वर निकाल दिया, तो अपने पास पे व्यंजन के तौर पे बच गया, ई निकाल दिया। धन, धन के बाद हाथ के हाथ कौन सा स्वर है? ई, इसको अलग कर लिया, और श। ठीक है, अब ये दोनों अपना काम करेंगी क्योंकि विकार उत्पन्न होना है, ये दोनों अपना काम करेगी। और अपना दीर्घ रूप क्योंकि समान स्वर है, क्योंकि समान स्वर है, हर्षो चाहे दीर्घ, ये अपने पास क्या हो गया? ई। इनकी भूमिका अब समाप्त, इससे विकार आ गया। अब इसको ऐसा का ऐसा कहाँ लिख दो? ऊपर लिख दो जी। ये अपने पास बच गया धन, ई अपने पास ये बच गया धन, और शे ये बच गया था। अब इनको मिला दो, क्या कर दोगे? के पे के अंदर ई मिलाओगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई है तो बड़ी ई कर दो, और ये लो कपीश, बात खत्म। ऐसे। चलो एक एग्जांपल और देखो, मैं लिख रहा हूं अभी धन इप्सा, अभिधन इप्सा। अब इसको देखो, वैसे ही देखो सेम। अरे भाई ये स्वर नहीं देखना है, मैं 20 बार तो बोल दिया, ये स्वर नहीं देखना है, ये धन के पास वाला देखना है, कंफ्यूज होना ही मत। तो ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है जी। इससे ई निकाल दिया, स्वर धन से पहले देखना है, ये निकाल दिया छोटी, तो ये भय अपने पास बच गया, इसको अलग लिख लिया जी, ये तो अलग कर दिया, इसकी कहानी अलग कर दी। फिर ये धन से बाद का है, ये ई अलग कर दिया, और सा ये बच गया। ठीक है, अब जी अब इन दो, ये दोनों ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, और आत्महत्या करने के बाद में इनका क्या रूप बन गया जी? दीर्घ रूप बच गया इनका। ठीक है, क्या बच गया? दीर्घ रूप। और जैसा कि अपने क्या कर रहे हैं, ई का कर रहे हैं, तो ये यहाँ हो जाएगा। अब भाई ये दोनों खत्म हो गई, अब अपने पास ये चीज़ बची, ये चीज़ बची, ये चीज़ बची, इसको उतार लो। अब क्या बचा था अपने पास? एक तो ये बचा था, ठीक है, एक अपने पास ये बड़ी ई आ गई, एक अपने पास ये बचा था। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसकी क्या करेंगे? ए भय के अंदर बड़ी ई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी? बड़ी मात्रा लग जाएगी, अभिप्सा। ये हो गई अभिप्सा, सिंपल। ठीक है, अब अगला करेंगे अपने बड़ी ई और छोटी ई का उदाहरण। अब देखिए आगे, अब अपने को कौन सा करना है? ये करना है, ये देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, मैं दे रहा हूं लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा। उदाहरण किसका है? बड़ी ई, छोटी ई, दीर्घ रूप क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो देखिए वैसे ही करना है, आपको कुछ नहीं देखना, बस यहाँ से देखना है और यहाँ से देखना है और कुछ नहीं करना। आपने ये किया, ये क्ष आधा था तो आपने लिख दिया, और ये जो मी है यहाँ पे, सर मी नहीं, मी मैं नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पे स्वर देखो कौन सा है। अब बड़ी की मात्रा है तो बड़ी इसमें स्वर आ जाएगा, ये तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, और मैं ये आधा हो गया, बड़ा ई थी तो इसको निकाल दिया बाहर, निकाल दिया ना बाहर। भाई तेरा कोई काम नहीं है, तू घर से अलग हो जा, और इससे इसको अलग कर लिया। भाई ऐसा मान लो कि दोनों घर घर खेल रहे थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये आ गया, और बचा क्या अपने पास? श, ये बच गया। अब आपको पता है कि इधर चाहे हर्षो हो चाहे दीर्घ हो, इधर हर्षो हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन होने चाहिए समान स्वर ही। अब समान स्वर है तो इनका क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा।
अब इन दोनों की भूमिका खत्म, ये अपने पास बच गए, ये चीजें बच गई अपने पास, इनको ऐसे के ऐसे उतार लो। ये बचा था, ये बच गया और ये बच गया, ठीक है। अब इनको मिला दो, मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये ऐसा कैसा, अब मैं आधा था, ये बड़ी की मात्रा है तो इसमें क्या हो जाएगी, लक्ष्मी और छा, लक्ष्मी छा। आया समझ में, ये ऐसे बन गया। बस आपको ऐसे ही तोड़ तोड़ के बनाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने। एक एग्जांपल और देखिए, ये है मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, ठीक है। वैसे ही देखो, मैं आ गया, स्वर है निकाल दो, और बचा क्या अपने पास है हलंत के तौर पे, ई अपनों ने निकाल दिया, बड़ी ई थी और यहाँ छोटी ई थी, इसको अलग कर दिया और क्या बच गया अपने पास, इंद्र। अब इन दोनों ने मिलके विकार क्या उत्पन्न किया, बड़ी ई बनेगी, दीर्घ रूप बनेगा। अब इनकी भूमिका खत्म, इनको लिख दो यहाँ, क्या लिखा आपने, मह ई, बड़ी ई, और धन क्या बचा आपके पास, इंद्र, ठीक है। अब इनको मिला दो, क्या बनेगा, मैं है के अंदर बड़ी ई मिला दी तो क्या बन गया, ये हो गया, और इसमें प्लस कर दो महेंद्र, ये हो गया, महेंद्र बाहुबली, ये हो गया। ये ऐसे आपको कर लेना है, बड़े सरल है। अब अपने आगे जो उदाहरण देख रहे हैं वो ई में कौन सा बचा है, ये वाले बचे हैं, इसको देख लेते हैं। उदाहरण है रजनी धन ईश, रजनी धन ईश क्या बन जाएगा, अब देखो वैसे ही तोड़ना है अपने को, रे जय, यहाँ से स्वर निकाला तो नया आधा बच गया, स्वर को अलग रख दो, बड़ी है तो बड़ी ही आ गया, यहाँ पे भी बड़ी है, इसको अलग कर दिया, और शे ये अपने पास बच गया। अब बड़ी ने दोनों ने मिलके क्या विकार उत्पन्न किया, भाई बड़ी ई यहाँ हो दीर्घ या हर्षव, यहाँ पे भी दीर्घ या हर्षव हो, बनेगा कौन सा, दीर्घ रूप। अब इनकी भूमिका खत्म, अब जो बचा अपने पास उसको देखो, र ज न, ये यहाँ बचा था, उतार लिया। अब ये ई है, ये यहाँ उतार लो, ये उतार लिया, फिर शे अपने पास बचा था, ये यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, अब इसको मिला दो, रे जे न है, इसके अंदर ई मिला दिया तो बड़ी ई की मात्रा आ गई, और क्या बन गया, रजनीश, क्या बन गया, रजनीश। ऐसे ही एक एग्जांपल देखो, मही धन ईश, मही धन ईश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैं रख दिया, यहाँ ई, यहाँ पे देख लो आप भाई, यहाँ पे देखो ई है स्वर, यहाँ देख लो धन से पहले ई स्वर है, यहाँ पे भी ये मतलब स्वर संधि है, तो ई दोनों ही समान स्वर आ रहे हैं, तो मतलब दीर्घ स्वर संधि है, हो गया। तो अब यहाँ है रख दिया, जो ई थी वो निकाल दी यहाँ पर, प्लस में अपने पास क्या बची, बड़ी ई यहाँ निकाल दी, और शे यहाँ क्या कर दिया। अब दोनों ने मिलके क्या विकार उत्पन्न किया, बड़ी ई, इन दोनों की भूमिका खत्म, बाकी यहाँ उतार लो, मह बच गया था अपने पास, विकार से उत्पन्न ई यहाँ रख दिया और शे यहाँ कर दिया, ठीक है। तो देखो ये इस पे कर दिया, है में ई प्लस किया तो बड़ी ई की मात्रा, और श, महीश, महेश अलग है, वो अलग है, वो गुण संधि का उदाहरण है, ये अलग है। तो ये अपने इतने एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। 16 एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं मैं। अब देख लीजिए आप, अब चलते हैं ऊ पे। भाई सबसे पहले ऊ कौन सा है,
ये देखना है अपने को, ऊ धन ऊ वाला। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मैं लिख रहा हूं लघु धन उत्तम। मैंने क्या लिखा? लघु धन उत्तम। ठीक है, अब आप खुद देखिए मेरे को क्या करना है। धन से पहले छोटा ऊ होना चाहिए, धन के बाद भी क्या होना चाहिए? छोटा ऊ होना चाहिए। अब मैंने ऐसे ही शब्द चुने हैं लघु। अब लघु के अंदर देखो छोटा ऊ है कि नहीं है? उत्तम के अंदर देखो छोटा ऊ है कि नहीं है? अब दोनों समान स्वर आ गए, समान स्वर आ गए तो मतलब इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, और दोनों समान स्वर आ जाएंगे ऊ तो अपना क्या कर लेंगे? दीर्घ रूप धारण कर लेंगे। अब ऐसे आप कीजिए। अब ये जो घे है इसके अंदर से क्या निकाल लीजिए? ऊ स्वर निकाल लीजिए। ये लय रख दिया और इसके अंदर से स्वर निकाला तो ये बच गया। स्वर को क्या लिख दो? अलग लिख दो। इस स्वर को अलग लिख दो। बचा क्या अपने पास? तम। यही बचा। अब विकार उत्पन्न क्या हुआ? बदलाव क्या हुआ? ये दीर्घ रूप इसका आ गया। क्या आ गया? दीर्घ रूप आ गया। अब इनकी भूमिका खत्म। गुंडों ने इनके माँ बाप को मार दिया, ये बच्चा बचा, ये इसको क्या करेगा? पूरे परिवार को पूरा करेगा। कैसे करेगा? देखो ये उतार लो यहाँ, ये बचा था अपने पास। ठीक है, फिर ये ऊ विकार से उत्पन्न बचा था, इनका तो भूमिका खत्म, यही अपने पास आएगा और बाकी ये लिख दो तम। ठीक है, अब इसको मिला दो। अब लय घे, घे के अंदर बड़ा ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? भाई बड़ा ऊ है तो ये बड़ा ऊ लगा देंगे और बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे लघुत्तम। ऐसे बनाना है आपको। एक उदाहरण और देखते हैं, अच्छा उदाहरण है और वास्तव में बहुत बार पूछ चुके हैं ये परीक्षा में, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। कौन सा है? मैं लिखता हूं भानु और लिख दिया उदय। भानुधन उदय। नए के अंदर देखो छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है। उदाहरण भी क्या कर रहे हैं? छोटे ऊ के कर रहे हैं और दोनों समान ऊ आ गए तो ये अपना दीर्घ रूप धारण कर लेंगे, बड़ा ऊ। ठीक है, तो वैसे ही देखो ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। ठीक है, नू से स्वर निकाल लिया ऊ तो नए व्यंजन बच गया। स्वर को क्या लिख दो? अलग लिख दो। प्लस यहाँ पे भी स्वर है, इसको अलग निकाल दो क्योंकि इन दोनों से ही अपने को लेना देना है। बाकी ऐसा का ऐसा लिख दो। अब दोनों का विकार हो गया। ठीक है, विकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? दीर्घ ऊ प्राप्त हुआ। अब इन दोनों की भूमिका खत्म। अब ये तीनों चीज़ यहाँ उतार लो। क्या उतारी आपने? भा न। विकार से अपने उत्पन्न ये बड़ा ऊ और क्या बचा अपने पास? दय। अब मिला दो, क्या बचा? भा। अब नए व्यंजन के अंदर ऊ मिलाएंगे दीर्घ तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ और दे, भानुद्य। ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, बात चल रही है इस पे। सिंधु, पहला वो छोटा आएगा इसमें, उर्मी। क्या हो गया? सिंधु थन उर्मी। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, छोटा ऊ, यहाँ पे हर्षव ऊ, यहाँ पे दीर्घ ऊ, और दोनों क्या मिल जाएंगे? अपने दीर्घ रूप में हो जाएंगे, बड़े ऊ में हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो प्लस से पहले स्वर है, स्वर निकाल लो तो क्या बचा? धय आधा बचा। स्वर को अलग रख लो, रख लिया जी। अब यहाँ पे दीर्घ ऊ आया है, ये स्वर अलग कर दिया और बचा क्या? मी। ठीक है, अब इन दोनों से क्या विकार उत्पन्न हुआ? ये अपने दीर्घ रूप में चले गए तो इनकी भूमिका खत्म। ये उतार लो ऊपर।
यही बचा था अपने पास। अब इनको मिला दो भाई, ये आ गए। अब ध के अंदर ये दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा, सिंधूर्मी। क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी हो गया। ये हो गया सिंधुर्मी। ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है। ऐसे ही एक लघु का ले लीजिए। अब इसमें जैसे ये आ गया लघु धन उर्मी, वही आपको कर देना है। वही देखिए, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, दोनों मिलके दीर्घ रूप बनाएंगे। कैसे क्या हो जाएगा, अब इसको किया आपने, लय अलग कर लिया, घ से ऊ निकाल लिया स्वर, तो क्या बचा, ये आधा ऊ यहाँ अलग से कर दिया, ये ऊ ये स्वर अलग कर दिया, और मी। ठीक है, इन दोनों में विकार उत्पन्न हुआ, ये अपना दीर्घ रूप आ गए, और बाकी अपने पास ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, वैसे ही लिख दो। लय ख दीर्घ रूप हो गया ऊ का, ये लिख दिया, मी, ये कर दिया। क्या बना अपने पास, क्या बन गया अपने पास, ये मिला दिया, क्या हो गया, लघुर में, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अन्य उदाहरण, एक एक उदाहरण उनके और बता देता हूं आपको। अब चर्चा कर लेते हैं ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ पे। उदाहरण है वधु धन उत्सव, ये एग्जाम्पल है। किसका कर रहे हैं, बड़ा ऊ छोटा ऊ। अब यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है ना, वह ढे से बड़ा ऊ निकाल दिया, व्यंजन बच गया, और ये अलग अपनों ने लिख दिया। ये जो ऊ है बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ क्या कर दिया अपनों ने अलग से लिख दिया। धन ये ऊ है यहाँ पे, ये अलग कर लिया, बचा क्या, सो। ये दोनों मिलके अपना क्या कर लेंगे, दीर्घ रूप, ये हो गया दीर्घ रूप इनका। ठीक है, अब ये बचा, ये इनकी भूमिका खत्म। ये क्या बचा, व ध उ और स्वर। ठीक है, ये बच गया, तो इसको क्या कर देंगे, ध में यू मिला देंगे, क्या बचा, वधुत्स्व। वैसे ही कर देना है, वधुत्स्व। ठीक है, और अंतिम अपना रह गया बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। इसमें देख लेते हैं उदाहरण। जैसे मैंने लिखा भू, भू का मतलब धरती, ऊर्जा मतलब धरती की ऊर्जा। इसका देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है, भय से बड़ा ऊ निकाल दिया, तो भय आधा बच गया, ऊ यहाँ पे लिख दिया, प्लस में ऊ ये स्वर है, ये अलग कर लिया, दोनों ने मिलके विकार किया, क्या बना, बड़ा ऊ। और यहाँ पे क्या बच गया था, ये बच गया था। ठीक है, अब इसको ऊपर लिख दो, भय ये बचा था, धन में ऊ ये बचा था, और ये बचा था। ठीक है, अब ये तीनों बच गए, अब इसको मिला दीजिए। अब क्या बना, भय के अंदर वो मिलाया तो बड़ा ऊ आ गया, और क्या बन गया, भूर्जा मतलब धरती की ऊर्जा। ये आपकी स्वर संधि के अंदर दीर्घ स्वर संधि पूरी होती है। मैं मानता हूं कि समझ में आया होगा, अच्छे उदाहरण आपको दिए हैं, समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है मित्रों। आप प्लीज़ कमेंट करें अगर समझ में आ रहा है, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आऊँगा, नए नए उदाहरण लेके आऊँगा। आप बस साथ बने रहिए। ठीक है मित्रों, जय श्री राम, जय हिंद।